आप सभी को मेरा नमस्ते। CGL टायर 1 की जो सीरीज़ चल रही थी वो 3 और 4 मार्च के दोनों पेपर को सॉल्व करा दिया गया है। ये 5 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, मॉडरेट लेवल का है, और आप इसके सॉल्यूशंस को चेक करें कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500, A scored 25% more marks than B, B scored 60% more marks than C, C scored 20% less marks than D. If A scored 80% marks, then the percentage of marks obtained by D is. इसमें आप ये एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि A ने 80% स्कोर किया है, तो आप चाहें तो 80% 500 का निकालें, उसके बाद आगे का प्रोसेस करें, या फिर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब परसेंटेज में ही आंसर देना है तो फिर परसेंटेज पे ही इसको कैलकुलेट करते हैं। जब एक 80% स्कोर करता है तो आपको यहाँ से देखना है कि 80% ए है तो बी कितना हो जाएगा, इससे 25% ज़्यादा है ए, मतलब ये 5 है तो 4 हो जाएगा बी, तो 64 हो जाएगा यहाँ से बी की वैल्यू। फिर बी स्कोर 60% मोर मार्क देन सी, मतलब जो सी और बी के बीच का रेशियो बनेगा वो 60% ये है, तो इसका मतलब ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 16 की वैल्यू 64, तो 10 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि जो सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी, मतलब जो सी और डी के बीच का रेशियो है वो ये बन रहा है कि ये 4 है तो ये 5 है। हाँ, तो 4 की वैल्यू 40, तो फिर 5 की वैल्यू कितनी, 50%। आई होप क्लियर हो गया होगा। चाहते तो आप यहाँ से 80% की वैल्यू निकालते और इसी प्रोसेस से जाते, और वैसे भी आ जाता, तो यहाँ परसेंटेज में ही था तो परसेंटेज में ही निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन DI से है। क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट्स इन क्रोर ऑफ 4 आइटम्स ABCD ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल में ये दिया गया है और ABCD 4 हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स। तो बी का ड्यूरिंग 6 ईयर ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करके इसका 1.4 टाइम्स करेंगे और देखेंगे कि डी में कौन सा मिलेगा। तो चेक करते हैं डी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 8 4 12 8 20 और 9 29 2 31 9 40 0, और उसके बाद फिर 6 960 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये हो जाएगा 160। इसका 1.4 टाइम्स करना है तो 14 84 14 22 224। 224 किस में है, 2013 के डी में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा एक्स डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2√5। और जो ये है इसमें आपको ये दिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये, और साथ में मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इन दोनों का करने पर माइनस आपको करना पड़ेगा x प्लस 1/x, तब जाके आपको इसकी वैल्यू मिल पाएगी। तो आप इसका निकालिए, पहले तो एक्स स्क्वायर वाला निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 5 20, और 20 में 18 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यूब की वैल्यू निकालेंगे 2 2 4 2 8 45 40 और 6 34√5। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 18 4 72 18 3 54 7 612√5, और ये एक माइनस करना है तो माइनस का 2√5 माइनस कर देंगे तो 610√5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू, ये सुधा है ये रेनू है, इतने के लॉस में, जो 576 का इन्होंने बेचा है, 576 का ये 4% की वैल्यू है, तो 5 की पहले निकाल लीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो ये 1 4 4 720, मतलब ये पड़ी इसको CP 720 की थी लेकिन बेचा 576 में। रेनू ने 576 का ख़रीदा, और फिर कह रहे हैं कि रेनू स्पेंट अ सम ऑफ 224 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, इसमें से 224 रुपये इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। तो इसको खर्च बेसिकली कितने का पड़ गया, 800 का।
अब कह रहे हैं कि एंड सोल्ड इट टू रघु को बेचा और अ प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा अ प्रॉफिट ऑफ 24%। जो इसको है ना, मतलब इस रेट पे इसने, ये जो रेनू है, रेनू ने रघु को इस रेट पे बेचा कि सुधा को 24% का प्रॉफिट हो रहा होता। तो सुधा को 720 रुपये तो है, उसका 24% निकाल लीजिए। तो 10 24 दूनी 48 और 4 168 4 172, ठीक है। तो 172.8 रुपये ये इसको प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट के हिसाब से उसने बेचा होगा तो कितने का, ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 892.8, इतने रुपए में बेचा होगा। अच्छा 800 में तो इसने खरीदा ही था रेनू ने, और बेचा कितने में आके 892 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 92 का, 92.8 का, और अपॉन 800 इंटू 100। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि जो रेनू कितने प्रॉफिट में बेची है। तो रेनू 11/88 रेनू ने 11.6 के रेट से प्रॉफिट से बेच दिया है। बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि जो सुधा थी उसने लॉस पे बेचा था, तो वो 4 की वैल्यू थी, फिर 5 के निकालने के लिए हमने कहा था कि 720 रुपये उसको पड़े होंगे, लेकिन उसमें बेचा उसने 576 में। फिर उस 576 में रेनू ने 224 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, फिर वो ऐड करके हो गया 800। लेकिन अब जो रेनू ने राघव को बेचा है या जो रघु को बेचा है, वो प्रॉफिट पे बेचा है उतने जितने की सुधा को 24% होना चाहिए था। तो सुधा का 24% हम यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमको ये पता चला कि सुधा के प्रॉफिट के हिसाब से बेचा होता तो 892 में बेचता, 800 में खरीद के 892 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट 11.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y + z। तो इसमें अल्टरनेट में देख लीजिए, ये और ये मिला के कितना हो गया 38, और इधर वाला है x + y + z। अब इसकी कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 या 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ से ऑप्शन से निकालते हैं। यदि ये 5 यहाँ पे रख दें तो 33 हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू 5, हम मान लीजिए यहाँ पे 5 रख दें तो 33 आ जाएगा। 11 का मल्टीपल तो हो जाएगा, लेकिन क्या 5 9 का भी तो मल्टीपल चेक करना है, तो क्या 5 इसमें ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 9 से कटेगा। तो उस हिसाब से माइनस करने पे तो इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, और इस पे नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे भी आ रहा है। तो ये सभी तीनों वैल्यू 11 का मल्टीपल तो बन रही हैं, लेकिन क्या जोड़ने पे 9 का मल्टीपल बनेगा? तो केवल 16 ही ऐसा नंबर है जब जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, जब 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी 8 years ago 2:3 4 years ago। अच्छा, तो 4 साल का गैप है यहाँ से यहाँ के बीच में, 8 से और 4 साल के बीच में। तो इसको सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से लगाइए, 5 और 7, और यहाँ पे 4 साल का गैप है। तो ये 5 और 7, 7 दूनी 14, 1 आ जाएगा, और यहाँ से 5 को 20 और 7 को 28 में कितना 8 आ जाएगा। तो सीधा 8 से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ये इनकी एजेस थी। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ। तो ये 8 साल पहले की हैं, 8 साल पहले की हैं, तो अब तक आने के लिए इनमें कितने साल जोड़ना पड़ेगा 8 और फिर कह रहे हैं 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी और 8 साल आगे की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 8 16 40, तो 8 पंचे 40, 4 4:5 का रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये DI दी हुई है और बोलता है कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए 12 to 14 में आइटम ए को ये कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिए कितना होगा 4 3 7 2 9 और 9 1 10 10 20, कितना हो गया 10 20। अब फिर बोल रहा है कि इज़ व्हाट % लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द 4 years इन 15 का चारों सालों का ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 15 90, और 4 3 7 2 9 2 11 1190। तो ये कितना लेस है यहाँ से 170, और कितने में 1190 में। तो ये 0 कट जाएगा, इंटू 100 जाएगा। तो ये आप जब निकालेंगे, भाग करेंगे इसको 119 से, 11700, सॉरी ये 1 नहीं है, केवल एक ही है। तो अब पहले एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना बच जाएगा 5 0, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ए 14 and 15। ठीक है, तो
तो 49 15 का मिला के कितना हो गया 825, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी 11 एंड 15, 11 15 में ये और ये 3 2 5 550, तो ये तो 11 का मल्टीपल ये भी होना चाहिए, तो 11 77 75, 11 55 50, 2 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज दिस एंड द नेक्स्ट 11 नंबर इज 42, द नेक्स्ट 3 नंबर 22 23 एंड 24th नंबर इज 1 इस रेशियो में है, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 22 एंड 24। तो ठीक है, पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इंटू 56, यहाँ से निकालिए, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 इंटू 7 1.7 और प्लस 11 इंटू 42, ये सब सब्ट्रैक्ट करके निकालिए, वो 3 नंबर बस बच जाएंगे और उनको इस रेशियो में बांट देना है, तो वो नंबर पता चल जाएंगे और फिर इनका एवरेज निकाल देना है। या फिर डेविएशन मेथड से कर लें, तो डेविएशन मेथड में क्या है कि 10 नंबर जो हैं वो 71.7 लेके आए थे, मतलब इससे कितना ज़्यादा लेके आए हैं 56 से 14 और 15.7 ज़्यादा लेके आए थे, प्लस में 10 लोग, तो ये डेविएशन टोटल कितने का हो गया 157 का। फिर कह रहे हैं कि दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज़ 42, जो 11 नंबर हैं वो 42 मतलब माइनस का लेके गए हैं, वो भी कितना 14 का, तो ये कितना हो जाएगा 154, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के हमको जो फाइनल निकलेगा वो कितना निकलेगा 3, वो भी प्लस का। इसका मतलब इन सब जो 11 नंबर और 10 नंबर मिला के इन सब के पास ये 3 नंबर ज़्यादा हैं, ये 3 नंबर ज़्यादा हैं, तो ये बाकी जो बचे 3 नंबर हैं वो जो 56 के, क्योंकि रेशियो वो जो एवरेज है वो 56 का ही है, तो उन तीनों नंबर का 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 18 और 3 5 15 16 168। अब ये 168 नंबर जो है उसमें से ये 3 नंबर उधर माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर इन्हीं लोगों के पास बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जो नंबर बचे हुए 3 नंबर हैं उनके पास वो 3 नंबर कम होगा, वहीं जाके तो ये एडजस्ट होगा, तो वह -3 कर देंगे तो कितना बचेगा 165, जो कि इन 3 नंबरों के बारे में बताता है कि ये 3 नंबर कौन से हैं, पहला 1/2 1/3 और 5/12, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे 12 से नीचे पूरा जो एलसीएम नीचे 12 कर लेंगे तो हो जाएगा 6:4:5। तो अब क्या पूछ रहा है कि ये तीनों नंबर का सम कितना है 165, तो 6 4 10 5 15, हमारे हिसाब से जो 15 x की वैल्यू है वो 165 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। और पूछ रहे हैं कि 22 और 24, तो 22 ये है और 24 कौन सा है ये है, मतलब 6 + 5/2, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा 11/2, और x की वैल्यू 11 है तो ये हमारे हिसाब से ये आई है, तो 1 की वैल्यू जब 11 है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, साथ में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 11 में 121 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60.5, इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते थे ये वाले मेथड से भी, वो तो आता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू और R की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछ रखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में काम करिए कि y = 0 मान लेते हैं, y = 0 माना तो ये 0, ये पूरा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी x निकल आएगी, और Q की वैल्यू कितनी निकल आएगी 1/x निकल आएगी, और R की वैल्यू कितनी निकल आएगी, पूरा कट जाएगा, केवल 2 निकल आएगी। अब आप इस पर रख दीजिए, तो P अपॉन मतलब x में अपॉन 1/x, तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इंटू 2, तो ये निकल के आएगा 2x², तो ये सब 0 इसमें हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखते ही ये आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 2x² आ जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। A shopkeeper bought 80 kg of rice at discount of 10%. Besides, 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg. तो इसका मतलब 20 किलो पे 1 किलो फ्री दे रहा है, तो 80 किलो में 4 किलो फ्री देगा, इसका मतलब 80 किलो के बजाय ये लेके कितना आया 84 किलो, ठीक है। तो 80 किलो जो लाया है उसमें भी रेट 10% डिस्काउंट है, तो मैं अपने हिसाब से रेट मान लेता हूँ 10 रुपये,
तो डिस्काउंट के बाद वो कितना हो जाएगा 9 रुपये का, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। तो जब आप CP किए थे, जब आप ख़रीद के लाए थे तो 9 का लाए थे, और आप उसको रेट तो 80 का ही दे के आए होंगे, क्योंकि जो 1 किलो फ्री दे रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब आप CP कितना है 720। फिर आप 84 किलो लेके आए थे और पूरा का पूरा कह रहा है कि इसमें रेट में बेच दो आप उसकी MRP पे, तो MRP पे 10 है, तो आप बेच कितने का रहे हैं 840 का। तो रेशियो निकाल लीजिए इसका, 1284 बड़छंग 72, 6 से 7 कब होता है, जब 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ ABC। मैं थोड़ा बना लेता हूँ इसको, ABC, जिसमें कि B, अच्छा इसका मिड पॉइंट है D। फिर कह रहा है कि पॉइंट E लाइज ऑन AC, जहाँ पे कि CE, अच्छा ये जो E है यहाँ पे ये 1 है, तो ये टोटल 3 है, इसका मतलब ये 2 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि BE और AD, ठीक है, तो AD और BE एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं G पे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ AG एंड GD, तो इसको मेरे हिसाब से MPG से कर लें, MPG से, मास पॉइंट से। तो ये आपने पहले पढ़ रखी होगी, हम ये मान के चलते हैं कि आपने पढ़ रखी होंगे, अप्लाई कर देते हैं, वरना इसके लिए फिर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखनी चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये 2 है, और क्योंकि ये रेशियो तो सेम होगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाता है, ये 2 यहाँ पे आएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जब ये 2 है, इसका मतलब क्योंकि ये 1 में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब 1 2 के बराबर है तो ये 1 ये भी 2 के बराबर होगा, तो जब बीच में होता है इनका सम होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि AG और GD के बारे में बताइए, तो AG जो ये 4 होता है ये बेसिकली इस वाले पार्ट का होता है, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से का, और जो 1 है वो इस वाले पार्ट का होता है, तो 4:1 इसका रेशियो हो जाएगा। 2 chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P। तो इसको बना लेते हैं पहले, वैसे तो इसको चलो ठीक है बना लेते हैं, A B ये C ये D, यहाँ पे कोई पॉइंट O होगा जो कि AOD इन्होंने बताया हुआ है कितना 110, ठीक है। ये इंटरसेक्ट P पे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि APC का मतलब ये 95 दिया हुआ है। BOC पूछा हुआ है, तो BOC पूछा है मतलब ये कितना हो जाएगा, BOC का मतलब है कि ये वाला सेक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये वाला सेक्शन निकाल लेते हैं, ये 85 हो जाएगा, और 85 जो है वो कैसे होगा, 85 इक्वल टू होगा 110 जो कि दिया हुआ है ये वाला, और ये वाला मिला के वो वाला हम मान लेते हैं x/2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 108 यानी 16 170 माइनस 110 बराबर 60 आ जाएगा, ये मतलब ये 60 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, वरना दूसरा तरीका इसका जो बेसिक तरीका है वो ये कि ये ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब ये 110 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 55, क्योंकि सेंटर पे डबल बनाता है, ये 55 हो गया, और ये भी जो ये है ये 95 हो जाएगा, क्योंकि ये 95 है, तो ये भी 95 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा इस वाली लाइन से यहाँ परिधि पे 30 बना रहा है, तो सेंटर पे उसका डबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तब भी 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन टेक्स 2.5 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 20 km per hour from its usual speed. How much time will it take to cover a distance of 192 km its usual speed? कह रहा है कि 300 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है जिसमें कि 2.5 घंटे कम लगते हैं जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। कह रहा है कि ये कितना समय लेगी यूजुअल स्पीड से 192 किलोमीटर जाने में। तो ऐसे क्वेश्चन को अभिनय शर्मा सर बड़ा अच्छा तरीका बताते हैं कि एक मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने मान लिया कि 0 20 20 40 गैप बना के चलिए 40 60, तो ऐसे 60 80, ये 20 के गैप से 20 से बढ़ रहे हैं ना, तो 20 का गैप बना के ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, वरना फिर आपको वो x मान के लगाना पड़ता है, और या एक और फार्मूला भी होता है। तो इस क्वेश्चन में जब इसको जस्टिफाई कराएंगे, ले जाएंगे उस क्वेश्चन में, तो 40 पहले की स्पीड हो जाएगी 60 बाद की, क्योंकि 60 से करेंगे तो 5 घंटे लगेगा, और 40 से करेंगे तो 7.5 घंटे लगेगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा है 2.5 घंटे का।
तो ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके हो जाते हैं, वरना ये यूजुअल स्पीड हो गई, ये हो गई। और एक और फार्मूला भी होता है, उसको फार्मूले को आप देख भी सकते हैं अभी, जिसके फार्मूले पे रख के भी आ जाता है, वरना ऐसे कर सकते हैं। तो यूजुअल स्पीड इसकी 40 है, तो 192 किलोमीटर को 40 से जाएंगे तो ये 48 बार जाएगा और एक पॉइंट लगेगा, तो ठीक है 4.8 आवर्स। 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा इक्वल टू 3, ये इसके बीच में है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखा करिए कि cos थीटा, इसका मतलब इन सबको cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही cos थीटा में चेंज करेंगे तो ये 2 माइनस 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा में चेंज करके करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 cos थीटा और माइनस 2 यहाँ से, माइनस 3 यहाँ से, तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70, मतलब 10 माइनस 7, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो बटे 14 1/2। ये वैल्यू आ गई किसकी, cos थीटा की। और cos थीटा में ये थीटा की वैल्यू कितनी पता चल गई, 60। अब यहाँ पे 60 की वैल्यू रख दीजिए, तो cosec थीटा में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 प्लस केवल 2 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो ये कर देंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √3 बन जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे होगा कि 3 1 4 आ जाएगा और √3 इसका और √3 इसका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट 16a की पावर 4 36a स्क्वायर बी स्क्वायर 81 बी स्क्वायर इक्वल टू 91। ये एक फार्मूला होता है जिसमें कि a की पावर 4 b की पावर 4 और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ दी होती है, ये मल्टीपल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। तो ये सेम फार्मूला है, इसी का एक बार प्लस लगा, यहाँ एक बार प्लस कर दीजिएगा तो दोनों आ जाएंगे। तो इससे डिवाइड ही करना है क्योंकि दोनों का मल्टीपल है। इसका मतलब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 13ab। और जब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab करेंगे तो ये 13 से, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल होगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, इक्वल में 7 कर दीजिए। और एक काम करिए कि इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये सब कट जाएगा। माइनस का कितना बचेगा, 12ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और इसमें 3 की वैल्यू पता करनी है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, -4 से, तो ठीक है -4 यहाँ भी कर दीजिए, तो ये 3 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सी पे 90 बना रहा है, एक एंगल है, ट्रायंगल है ACB। फिर कह रहा है कि AC 5 है तो ये 12 है तो ये 13 हो ही जाएगी। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC एट D, A का बाइसेक्टर BC को D पे मिलता है। और बाइसेक्टर की एक खासियत ये होती है कि ये जिस 5 और 13 के रेशियो में है, ये भी 5 और 13 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा ये 5/13 प्लस 5 18 इंटू 12, 6 दूनी 12 3, मतलब 10/3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD, तो यही तो पूछ रहा है। तो ये हमें पता है 10/3, ये 5 पता है, तो ये बताना है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा प्लस 100/3 9 हो जाएगा। 25 9 या 225 325, 325/9 ये रूट में निकल के आएगा AD की वैल्यू। और ये 13 हो जाएगा, हाँ 25 13, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सेक की पावर 6। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखा हो, यहाँ पे कोई सेक में साइन में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्री हैं कुछ भी मानने के लिए। लेकिन ऐसी चीज़ कोई ना माने कि 0 नीचे आ जाए तो उससे नुकसान हो जाए, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट में बन जाएगा तो आंसर सही नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 मान लीजिए। तो ये जैसे ही 45 माना तो ये 2 3 8, ये 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -45 में ये हो जाएगा 2 और 2 3 6 के 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 1/2 -1/2, तो ये तो कट ही जाएगा, प्लस 1/2 का 1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा दोनों को मिला, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर से हो गया 6 1 7 2 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइड AB एंड DC ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो इसके अंदर बना होगा, ये कुछ ऐसे टाइप का। कह रहा है कि ABCD। क्वेश्चन में बोल रहा है कि AB और DC प्रोड्यूस्ड करे जाते हैं।
ए बी और डी सी, मतलब ये दोनों प्रोड्यूस करी जाती हैं तो कहीं ई पे मिलते हैं। एंड साइड्स ए डी एंड बी सी भी प्रोड्यूस करे जाते हैं तो कहीं यहाँ पे मिलते होंगे, जो कि प्रोड्यूस्ड एट एफ, मीट एट एफ। ए डी सी 75 है, ए डी सी ये 75 है, तो क्योंकि साइक्लिक है तो ये 105 हो जाएगा। अभी आगे देखेंगे क्या करना है। बी ई सी 52 है, बी ई सी ये 52 है, ये 52 है, और क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड है तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 और 52 हो गया, 7 5 12 120 127 और 5 53। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी ए डी एंड ए एफ बी। तो बी ए एफ डी, पहले तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 158 60 22 आंसर आ जाएगा यहाँ से इसका। और दूसरा पूछ रहा है कि ए एफ बी कितना है, हाँ पता चल गया। बी ए डी कितना है, बी ए डी मतलब ये, तो 53 और 22 के बीच में अंतर कितना है, 31 का। ये आपका आंसर होगा। दिया है कि 5 sin थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से 4/5 कर दीजिए तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो बेस भी यहाँ से पता हो जाएगा कितना, 3 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अब सेक थीटा और ये कॉट थीटा यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। सेक थीटा का मतलब हो जाएगा 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा का होता है कि लंब आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3/4, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू 3/5। ये करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 त्रिकी 9 5 14/3 ऊपर आएगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिकी 9 7 7/3, तो 3/7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन करेगा द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए। कोई एक स्क्वायर होगा जो मुझे पता नहीं है, मैं बना लेता हूँ कि एक स्क्वायर है जिसमें कि डायगोनल क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बी। एक दूसरा स्क्वायर है जिसका स्क्वायर बी हुज एरिया ट्वाइस। अच्छा, इससे इसका एरिया ट्वाइस होगा, इसका मतलब इसका डायगोनल कितना होगा, √2 टाइम्स होगा। एरिया डबल होने का मतलब है कि इसका डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके डायगोनल पे कोई स्क्वायर बनाया गया, मतलब इसके डायगोनल में जो स्क्वायर बनाया जाएगा उसकी साइड यही तो हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर जब करेंगे एरिया निकालने के लिए तो ये 2 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कह रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी 10 12 और 14, तो यहाँ से डी पकड़िए और 10 12 14, 10 ये 12 और ये 14, तो इसको करिए 7 4 11 9 20, 2 यहाँ से बचेगा 4 1 5 2 7 2 3 6 670, और ये तो हो गया डी का। और फिर कह रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑफ ऑल 4 आइटम्स इन 11 और 12, मतलब इस पूरे 11 का इस पूरे 12 का आपको कैलकुलेट करना है, नीचे लिखना है। तो ठीक है, तो 11 का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 12 36 18 54 54 55 75 75 और 8 4 12 762, प्लस 11 का कैलकुलेट करेंगे तो 25 और 24 49 3 52 62 और 28 90 90 ये, और 4 4 8 2 10 910 हो जाएगा। ये आया है 910, लेकिन एक बात मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 11 बोला है, तो 11 और 12 का, तो ये तो 11 का ही हमने कैलकुलेट किया, 12 का करके लेते हैं, ये गलत हमने कैलकुलेट कर लिया। 12 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 7 20, इसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये 4 8 9 8 17 1750 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। ऊपर चेक कर लेते हैं सही किया था कि नहीं किया था, कि 7 4 ये 7 4 11 9 20 और उसके बाद 4 1 5 2 7, ठीक है, 2 2 4 3 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 770,
और इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल आएगा। तो 0 ये 25 सत्ते 175, नहीं ना करिए 25 से 35 हो जाएगा क्या, ये 35 हो जाएगा, हाँ ये 35 रहने दीजिए। 5 3 15, 2 5 25 2, फिर 7 से ये 5 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये ग्रेड दूनी 42/5 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, यहाँ दोनों जीरो सेफ हैं तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 5 चौको 20, 11 चौको 44, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी वो चेक कर लेना। इसका लगाने का तरीका यही है, 44 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पाइप ए बी कैन फिल अ टैंक इन 1040। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, वो निकाल सकते हैं कि ए 10 घंटे और 40 घंटे का, मतलब 40 उसका रेशियो मान लें, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो गई 4, और बी की कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और सी, अब ये दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, 4 1 5 8 घंटे में, दोनों मिलकर 8 घंटे में करेंगे। तो सी इज़ एन आउटलेट पाइप अटैच टू इट, ये बाहर निकासी, ये बाहर निकालेगी। तो कह रहे हैं कि इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, साथ साथ तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं जब ए बी एक साथ खोलते हैं। मतलब अच्छा, इससे 80 ज़्यादा लगते हैं, 80 का मतलब हो गया 1 घंटे 20 मिनट, तो 9.20 इतना टाइम लगता है। और 40 को 9/20, तो ये 1/3 भी तो कर सकते हैं, 9 से 27 1 28, 28/3, तो इतना का मतलब क्या हो जाएगा, 4 7 28 10, 30/7। ये 30/7 कब होगी, जब a प्लस बी दोनों जुड़ेंगे और c माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी तो आपको पता ही है, ये वैल्यू 5 है, माइनस सी इक्वल टू 30/7। तो c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 से 35, 5/7। ये नेगेटिव में है क्योंकि ये खाली करने वाली है। अब कह रहे हैं कि a एंड b आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स, मतलब a b 7 घंटे तक भरते हैं। तो a की 4 1 5, मतलब 35, इन्होंने 35 लीटर, 40 में से 35 लीटर उन्होंने भर दिया। अब इस वाले हिस्से को c से खाली करवाना है, तो c की क्या है 5/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा ये, तो 7 7 49 घंटे उसको खाली करने में लगेंगे। क्वेश्चन कह रहे कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज दिस, मतलब रेट ये दिया हुआ है 3 साल के बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। सिंपल इंटरेस्ट और सेम रेट पे आप इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं कि 5 15 तो 17, ये 17/3 है ना, तो ये जो टाइम है ये उसमें जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 17 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो 17 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 17 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 17 का मल्टीपल ये भी नहीं, एक ये है। तो ये जुगाड़ लगा सकते थे, लेकिन पेपर टाइम में हो सकती है समझ में ना आए। तो ये 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 से कितना हो गया 7, 3 बार की बात है तो 3 बार कर दीजिए, इसका मतलब 216 प्रिंसिपल रहा होगा, तो 343 उसका अमाउंट बन गया होगा। इसके बीच में कितने का अंतर है 127 का, तो 127 की वैल्यू लिखी हुई है 6350। तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है 216। तो 216 की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल निकाल लेंगे, और जैसे ही प्रिंसिपल निकालेंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी निकल आएंगी। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मतलब ये 127 यहाँ पे और 216 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 127 से कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, हाँ ठीक है 5 बार चला जाएगा तो 50 आ जाएगा। और 50 आने का मतलब ये है कि 108 0 या 00, हाँ तो 108 आ गया, तो 108 प्रिंसिपल आ गया। अब इसका कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो ठीक है 1/6 तो उसका रेट से ही हो गया, और 17/3 ये है, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 17 6 का 102, 10200 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जैसे कि ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसमें आप बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 से घट गया 15 आ गया, 15 से 45, लेकिन ऊपर जाएगा तो 45/11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 2 11/3, तो ये 15 आ जाएगा। ये 15 इतने का 15 आ गया। अच्छा इधर चेक कर लेते हैं, इधर का चेक कर 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5/8 आ जाएगा, और इधर से ये वाला फ्रैक्शन बदलेगा, तो 5/8 इंटू 5/3, तो 25/24 आ जाएगा, इंटू ये वाला हिस्सा 5 को 20 4
24/5, तो 1 से 5 ये से ये केवल 5 बचेगा, बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब इधर 15 - 5, ऊपर 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 कितना बच गया 10। अब नीचे वाले सेक्शन को सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, तो 15 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, केवल 3 बचेगा इतने में से, क्योंकि ये 2 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, और ये पलट जाएगा तो 3 बचने का मतलब है 4/3 से 3 × 4/3 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इस पूरे सेक्शन में केवल कितना बचा 4। ठीक है, और उसके बाद इस वाले को सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, मतलब ये वाला सॉल्व करें तो क्योंकि डिवाइड पहले होगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 1 3/2 और मल्टीप्लाई 4/9, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये कटते ही 2/3 आ गया, और फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 का, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, और 4 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 7/2। ठीक है, तो नीचे 7/2 तो ऊपर 10, तो 10/7/2, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज के 25 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। जो 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप चेक कर लें कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक तो क्वेश्चंस थोड़ा ठीक थे और समझाने में टाइम भी लगा है, वरना ये 20 से 22 मिनट में आप कर सकते थे, और 20-25 मिनट में करने का मतलब है बाकी सेक्शन के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। तो अभी जो आप ये चेक करिए कि आप 20-25 मिनट में कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, फिर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नए तरीक़ों को सीखिए और समझिए कि ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। और आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक देने के बाद ये कह सकते हैं कि तेज़ पढ़ा रहे हैं, कि एलेबरेट करने की क्या ज़रूरत है, जो गलतियां हैं मेरी वो बता सकते हैं, तो उस पर ध्यान करेंगे तो अगले वीडियो में उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।